आजकल फोन हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अगर वो 1-2 मिनट के लिए भी हमसे दूर हो जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी चीज खो गई है, कोई चीज हमसे छूट गई है, कोई चीज हमसे नाराज हो गई है। आज एक फोन की वजह से 2 कत्ल हो जाते हैं। एक पति का अपनी पत्नी की फोन पर नजर पड़ती है और जैसे ही नजर पड़ती है उसके बाद में 2 कत्ल हो जाते हैं। एक पत्नी अपने घर में बाथरूम में नहा रही थी और उसका फोन बजता है। वो नहा रही थी इसलिए वो फोन के पास आ नहीं पाती है। उसका पति देखता है कि मेरी पत्नी का फोन बज रहा है तो अपनी पत्नी के फोन के पास में जाता है और फोन रिसीव करता है, लेकिन इतनी ही देर में वो फोन कट जाता है। और जैसे ही वो उसका पति, उस महिला का पति, वो फोन वापस वहीं पर रखता है जहां से वो उठाता है। इसी बीच में उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और अश्लील वीडियो आती है। वो जैसे ही उस मैसेज को और उस अश्लील वीडियो को, फोटो को देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो उसी की पत्नी का होता है, जो कि एक होटल का मालिक उसको भेज रहा था, उसकी पत्नी को भेज रहा था। जैसे वो नहाकर निकलती है तो वो पति अपनी पति पर गुस्सा करता है, पूछता है कि ये सब क्या है, तुम मेरी पीठ के पीछे क्या क्या कर रही हो। तो वो पत्नी अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पति नहीं समझता और जब तक समझता है इसी बीच में 2 कत्ल हो जाते हैं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसने किया, क्यों किया, कब किया, कहां किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला इंदौर की। जब ममता उर्फ पिंकी अपने पति को समझाती है तो उसका पति कहता है कि तुम कुछ ना कुछ गलत काम कर रही हो, मेरी पीठ के पीछे मुझे धोखा दे रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुमको धोखा नहीं दे रही, बल्कि पिछले कई सालों से, यानी कि 1-1.5 साल से मेरे साथ गलत हो रहा है। ये जिस आदमी का फोन है, जिस आदमी का नंबर है, वो मेरे साथ गंदा काम करता है, गलत काम करता है। और पिछली 1 साल में ये जो लड़का है, जो आदमी है, करीब 40 से 50 बार मुझको अपने होटल में बुला चुका है और बार बार मेरे साथ गलत काम करता है, गंदा काम करता है। ये सुनने के बाद पति को विश्वास होता है और उसको गुस्सा आता है और कहता है कि जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है मैं उसको जान से मार दूंगा। उसके बाद में वो पति और पत्नी प्लानिंग करते हैं, सीरीज देखते हैं, किलर कैसे कत्ल करता है ये सब देखते हैं और कत्ल कैसे कैसे किया जाता है ऐसी सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और उसके बाद में 2 कत्ल कर देते हैं, जिसकी गूंज पूरे के पूरे इंदौर में, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में दूर दूर तक उसकी आवाज, उसकी गूंज, वो खबर हवा की तरह लहरती है। सोशल मीडिया पर हवा से भी तेज वो वायरल होती है, हवा से भी तेज रफ्तार पकड़ती है। एक बेटी अपने घर से खेलने के लिए बाहर गई थी और जैसे ही वो खेल कर अपने घर वापस आती है तो अपनी मम्मी को आवाज मारती है कि मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो, लेकिन उसकी माँ है कि सुनती नहीं है और दरवाजा खोलती नहीं है। जैसे ही वो दरवाजे पर हाथ लगाती है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वो अपने घर में घुसती है और घर में घुसने के बाद माँ के कमरे में जाती है और कमरे में जब जाकर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी, उसकी माँ का कत्ल हो चुका था, उसके शरीर पर अनगिनत बार किए गए थे और पूरे के पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ खून पड़ा था। जब वो धीरे से इधर उधर नजर घुमाती है तो इसी बीच में उसके रिश्ते में जो मामा लगता था, उसकी माँ का जो मुंह बोला भाई था, उसकी भी लाश वहीं पर पड़ी थी और उसने भी अपने तन पर, अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था और न ही उसकी माँ ने एक भी कपड़ा पहना था। यही देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है और जहाँ पर वो लोग किराए पर रहते थे उसके आसपास में कुछ और लोग किराएदार रहते थे, किराए पर रहते थे। इसी बीच में वो सभी लोग भागकर उस कमरे की तरफ आते हैं, वहां पर आते हैं, जब देखते हैं कि ये दोनों बिना कपड़ों में नग्न अवस्था में उस कमरे में पड़े हैं। इसी बीच में कोई पुलिस के पास फोन करता है, पुलिस आती है, छानबीन करती है। पूरे के पूरे इंदौर में, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में ये वाकई में खौफनाक घटना थी, क्योंकि 2 मर्डर हुए थे एक साथ और वो भी एक ही घर में। ये वाकई में एक चिंता का विषय था। पुलिस भी परेशान थी, क्योंकि अगर लोग सड़कों पर उतर गए तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसी बीच में पुलिस अपनी छानबीन करना शुरू कर देती है और 8 लोगों को पकड़ती है, आरोपियों को, लेकिन उनमें से कोई भी सुराग नहीं मिलता, कोई भी उनको आरोपी नजर नहीं आता। उसके बाद में पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है और आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे सबको खंगाला जाता है, देखा जाता है। इसी बीच में एक महिला पर पुलिस वालों की नजर पड़ती है, जो कि 2-3 घंटे पहले उस मोहल्ले में, उस गली में जाती हुई नजर आती है और करीब करीब 2 घंटे बाद उस मोहल्ले से, उस गली से आती हुई बाहर की तरफ नजर आती है। पुलिस जब उसके बारे में देखने की, जानने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि इसका नाम ममता उर्फ पिंकी है। पुलिस उसको पकड़ती है और थाने लाती है। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ तुमने उसको क्यों मारा, पहले तो वो इधर उधर की बात करने लगते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पूछते हैं तो वो कहती है कि हाँ मैंने ही इसको मारा है। वो बताने लगती है कि हाँ मैंने ही इसको मारा है और मैंने अपने पति के साथ मिलकर इसको और इसके मुंह बोले भाई को
जान से मार दिया, उनका कत्ल कर दिया। जब पुलिस वाले उस महिला से पूछते हैं कि बताओ तुमने ये सब क्यों किया और कैसे किया, तो वो बताती है कि ये जो महिला मरने वाली है इसका नाम सरिता ठाकुर होता है और वो जो लड़का मरने वाला है उसका नाम रवि ठाकुर होता है। उसके 4 से 5 होटल होते हैं और ये महिला जो थी जिसका कत्ल हो चुका था ये एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। और मैं एक दिन इसके ब्यूटी पार्लर पर गई थी, मुझको पैसों की कमी थी, धीरे धीरे जान पहचान हो गई और मुझको कुछ पैसे चाहिए थे, तो ये उस होटल के मालिक यानी रवि ठाकुर से मेरी मुलाकात करवाती है और मुझको 10 से 15 हजार रुपए उधार दिलवा देती है। लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं थे। उसके बाद में रवि ठाकुर मेरे पास में फोन करता है, कहता है कि तुम 2 घंटे के लिए मेरे होटल पर आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। वहां पर जाता है और कहता है, तो वो कहता है कि अगर तुम मुझको पैसे नहीं दोगी तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो एक काम कर लो, मैं तुम्हारे पैसे माफ कर दूंगा। मेरे पास में एक लड़का है, कुछ ग्राहक है, तुमको इनके खुश करना होगा और मुझको भी खुश करना होगा। और जैसे वो एक दिन किसी न किसी मजबूरी के कारण उस एक शख्स के साथ में उस होटल में उस बंद कमरे में चले जाते हैं, उसके बाद में उसका वीडियो बना लिया जाता है और उसके बारे में एक बार करके उसको ब्लैकमेल करवाया जाता है और साल में करीब 40 से 50 बार उसको होटल में बुलाया जा रहा था। इसी बात से परेशान एक दिन उसके पति की उस मैसेज पर, उस अश्लील वीडियो पर, अश्लील फोटो पर नजर जाती है। उससे उसका पति परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं इसको जान से मार दूंगा। ममता उर्फ पिंकी सरिता ठाकुर की जासूसी करती है, पता करती है कि ये कहां पर कितने बजे किसके साथ जाती है, कितने बजे आती है। इसी बीच में उनको 12 से 1 बजे का टाइम जो होता है वो अकेली रहती थी अपने घर में और इसी बीच में वो अपने पति के साथ उसके घर पर आती है और उसके धारदार चाकू से मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसी के फोन से फिर रवि ठाकुर के पास में फोन किया जाता है, मैसेज किया जाता है कि जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ, मेरा बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का। रवि ठाकुर हड़बड़ाता हुआ अपनी गाड़ी लेकर उसके कमरे पर पहुंचता है और जैसे वहां जाकर देखता है तो वहां पर ममता मिलती है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे हो, तो वो कहती है कि दीदी तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन दीदी ने मुझको यहाँ पर भेजा है। वो कहता है कि चलो जल्दी से बंद कमरे में, मेरा मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मेरा मन कर रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले तुमको सारे कपड़े उतारने होंगे और अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। जैसे ही वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है और कपड़े उतारता है, उसका पति उसकी गर्दन पर तलवार से इतनी तेज वार करता है कि उसकी चीख भी नहीं निकलती। और जो ब्यूटी पार्लर की ओनर होया करती थी सरिता ठाकुर, उसके भी कपड़े उतार कर करीब करीब वो लोग 1.5 से 2 घंटे उसके कमरे में रुकते हैं। जब उनको संतुष्टि हो जाती है कि ये लोग मर चुके हैं, उसके बाद में उस कमरे से जाते हैं, लेकिन आरोपियों को सजा मिल ही जाती है और करीब करीब 17 से 18 घंटे में पुलिस उन आरोपियों को, उन कातिलों को पकड़ लेती है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।